तो बच्चों आज अब हम देखने वाले हैं अपना एमपी बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024 का सॉल्यूशन काय का बेटा अकाउंट्स का। ठीक है, अकाउंट्स का पूरा हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं पेपर का अपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वाला पेपर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बच्चों पहले का आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। दूसरा बोल रहा है द आइडियल रेशियो बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी इज 2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज विच आइटम इज इंक्लूडेड अंडर करेंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट। तो बच्चों इसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ए वाला। फोर्थ देख लेते हैं द पोर्शन ऑफ कंपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज प्रेजेंट फॉर द सेल इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। इसमें भी ए बच्चों। गेनिंग रेशियो इज, ये तो सभी को पता है, बहुत आसान है, न्यू माइनस ओल्ड। और जो डेवेंचर होल्डर्स को दिया जाता है वो इंटरेस्ट होता है और शेयर होल्डर्स को बेटा डिविडेंड दिया जाता है। अब फटाफट हम अपने क्या देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स ये रहे। पहला बोल रहा है फॉर फीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट की, जो अब हमने अलॉटमेंट किया था उसको कैंसिल कर देंगे हम। दूसरा बोल रहा है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज पेबल एट द रेट ऑफ 12%। बेटा इस पे एडवांस पे 12% और कॉल इन अरियर पे 10% होता है। ठीक है, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी लॉफुल। बेटा कोई इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए लॉ की नज़रों में। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए वो। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट बच्चों। फिफ्थ वन इज द नेचर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज, बेटा ये कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, इसके कुछ 5-6 मेन पर्पस होते हैं, वहीं पे इसका यूज़ किया जाता है इस रिजर्व का। सिक्स्थ बोल रहा है बच्चों शेयर ऑफ हिडन गुडविल शुड बी क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम वन वर्ड्स देख लेते हैं बच्चों, आंसर इन वन वर्ड। ठीक है, यहाँ मैं ओपन कर लूँ जल्दी से। फर्स्ट बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो बच्चों इसमें आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा बोल रहा है बाय विच एक्ट गवर्न अ कंपनीज बैलेंस शीट। बेटा कौन सा एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3। ठीक है, थर्ड वन इज द पर्सन बाय हुम इस कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड प्रोमोटर। जिसके द्वारा बच्चों कंपनी बनाई जाती है उसको प्रोमोटर बोला जाता है। फोर्थ वन इज बाय द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नेसेसरी कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ इज प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। अगर पार्टनरशिप नहीं है बेटा तो हम इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को। वैन इज अ रिलाइजेशन अकाउंट ओपन, ये मैंने बताया था जब रिवीजन करवाए थे रेजोल्यूशन ऑफ फर्म के समय। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों फंसे हैं इसमें से, थ्योरी भी फंसी है और ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही कहा था कि ऑब्जेक्टिव भी थ्योरी के अंदर से ही आते हैं। लास्ट देख लेते हैं बच्चों क्या है, इफ पेबल अमाउंट टू अ पार्टनर इज पेड इन एन्युटी देन विच अकाउंट इज ओपन। बेटा एन्युटी का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम कि हर महीने हम 1000 देंगे हर महीने या क्वार्टरली, है ना। तो इस एन्युटी मतलब एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम और सेम अमाउंट। ठीक है, तो उसको बेटा एन्युटी बोलते हैं। उसमें आएगा लोन अकाउंट हमको ओपन करना है। फटाक से अब हम आ जाते हैं बच्चों अपने ट्रू फॉल्स की तरफ। ओपन कर लेता हूं मैं। ट्रू फॉल्स में पहला वाला क्या बोलना चाह रहा है, ये रहा डेप्रीशिएशन इज नॉन कैश आइटम। ट्रू है बच्चों। हायर ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑलवेज कंसिडर गुड। नहीं, हायर ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हो जाएगा कि एक्सपेंसेस बेटा ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें फॉल्स आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज रिटर्न अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ट्रू है बच्चों थर्ड वन। ठीक है, द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन इक्विटी शेयर। नहीं बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड कहाँ इक्विटी में फिक्स रहता है, प्रेफरेंस में फिक्स रहता है, तो ये फॉल्स होगा। डिवेंचर कैन बी फॉरफिटेड। नहीं भाई, डिवेंचर फॉरफिट नहीं होते हैं, वो रिडीम होते हैं। अ माइनर कैन आल्सो बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। फॉल्स। बेटा मे बी लिखा होता ना तो कहते, और ऐसा मे बी करके लिखा होता मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ऐसा लिखा होता तो मैं इसको करता ट्रू, पर यहाँ पे इनने सीधा कैन बोला तो ऐसे भाई नहीं कर सकता मैं उसको एडमिट, इसलिए बेटा यहाँ पे आएगा फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ बेटा। मैच द कॉलम। मैच द कॉलम्स देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या है मैच द कॉलम, पेमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड। इसका आएगा बेटा एक सर्टेन पीरियड, रिडीमेबल डिबेंचर में एक सर्टेन पीरियड का बेटा पेमेंट कर दी जाती है। इसका सेकंड वाले में आपको देखने मिल जाएगा। सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर,
तो आएगा री इशू ऑफ शेयर, बनी बात है भाई, जो मैंने फॉरफिट किए थे अब मैं उनको आगे बेच रहा हूँ, तो वो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, री इशू ऑफ शेयर। इसमें आएगा सेकंड का बच्चों फिफ्थ वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, या तो रिफंड करते हैं वो पैसे को, या तो प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, तो उसी को क्या बोलूँगा बच्चों, प्रोपोर्शन अलॉटमेंट। इसका थर्ड का आएगा सिक्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन पार्टनरशिप एसेंशियल और मैंडेटरी होना चाहिए बेटा, ठीक है। एग्रीमेंट मैंडेटरी होता है अगर पार्टनरशिप है तो, और क्या शेयरिंग ऑफ रेशो भी होना चाहिए, तभी वो कहलाएगी पार्टनरशिप। फिफ्थ देख लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बेटा पर्सनल एसेट्स के बारे में बताता है। सिक्स देख लेते हैं पार्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व, क्या आएगा इसमें, एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज पार्टनर को दिया जाएगा, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट इन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये तो यहाँ पे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैच कर लीजिए, आप लोग कितने सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए बच्चों कि क्या कहते, कितने आप लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।